आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम अगर बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? ये होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो एक ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी जो मेरे पास अराइज होती हैं, मतलब जो मेरे पास आती हैं, विच अराइज कहाँ से? फ्रॉम बल्क बिहेवियर। ठीक है, यानी कि बल्क में जो बिहेवियर होता है, बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की, तो सारी प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एटसेट्रा, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है मेरे पास, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरे पास ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो जनरली हमारे पास ये दो टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है? ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। ठीक है, तो मेरे पास जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये मेरे पास डिपेंड नहीं करती कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर हम कह सकते थे कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करेगी, और किसके? इन सिस्टम। ठीक है, बिकॉज ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सिस्टम के बीच के पार्टिकल्स या मैटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका, तो एग्जांपल है जैसे कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो हर जगह सेम रहेगा अगर हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यू गिवन है टेम्परेचर की। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ प्रेशर, राइट, तो ये हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे पास अगर कुछ गिवन मैटर था तो उसके इतने अमाउंट का प्रेशर P1 है, दूसरे अमाउंट का प्रेशर P2 है, सभी का प्रेशर सेम ही रहता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, ठीक है, डायपोल मोमेंट के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास काफ़ी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डिपेंड नहीं करती कि मेरे को कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो गिवन है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे। जो दूसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी है मेरे पास? ठीक है, इनका जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरे पास डिपेंड करता है किस पे? ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर जो भी मेरे पास क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन सिस्टम, बिकॉज हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेरे पास वॉल्यूम हो गया। ठीक है, कि मेरे पास वॉल्यूम हमेशा डिफाइंड होती है कितने कितने लीटर्स या कितने अमाउंट ऑफ मैटर की वॉल्यूम। ठीक है, फिर वैसे ही हमारे पास क्वांटिटीज आती है एनर्जी, ठीक है, हीट कैपेसिटी। अब ये जो टर्म्स हैं ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में कि हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास।
ठीक है। तो ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे पास, ये मेरे पास क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। अब ये तो थी दो टाइप ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी। ठीक है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर हम रेशो लेते हैं ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, तो हमें उससे हमेशा क्या मिलेगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मास एंड वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, बिकॉज वो हमेशा हम क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे कितना ले रहे हैं। तो अगर मैं मास और वॉल्यूम का रेशो लूँ तो आप ये देख सकते हो कि मास मेरे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट जब मैं इनका रेशो लेती हूँ तो ये मेरे पास आती है डेंसिटी, जो कि मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करती। और एक कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसका हमने एग्जाम्पल भी लिखा था, राइट। ठीक है। और वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ हीट कैपेसिटी की, तो वो मेरे को पता है कि वो क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है। तो बट अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करती हूँ, जो कि होती है हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स भी मेरे पास किस पे डिपेंड करेंगे, मास पे। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव, ये भी क्या थी, एक्सटेंसिव। बट इनका रेशो जो मेरे पास आता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये मेरे पास जो है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर मैं रेशो लेती हूँ किन्हीं भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, तो मेरे पास वो जो रेशो है इन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स पर। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ किसी भी सिस्टम के बारे में, तो मेरे पास वो जो सिस्टम है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मतलब सिस्टम ही तो है जिसको हमें स्टडी करना है, राइट। तो उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए मेरे को उसकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कुछ डिफाइन करना चाहिए, ताकि हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ सिस्टम जो है वो पता लगे। ठीक है। तो यहीं से हम डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास जो कंडीशन ऑफ सिस्टम है, राइट, उसे हम रेफर करते हैं एज स्टेट। और किसका स्टेट, स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड जो भी मेरे पास उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, तो इसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगी जो डिस्क्राइब करेंगी मेरे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम को, तो उसे हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है। या फिर हम इन्हें एक और चीज़ बोलते हैं जो कि होती है स्टेट फंक्शंस। ठीक है। अब देखो ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये हमेशा मेरे पास क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। और अगर मैं किन्हीं भी मिनिमम नंबर जैसे कि 2 या 3 स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन कर दूं, तो मेरे पास सिस्टम की मेरे पास पूरे सिस्टम की क्या आती है, मेरे पास पूरे सिस्टम की स्टेट डिफाइन हो जाती है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो है सारे स्टेट फंक्शंस हैं जो मेरे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास था स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।